हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है मस्त है वही तो स्वस्थ है। वेलकम टू चैनल ग्रो विथ रमा। मेरी हमेशा ही कोशिश रहती है कि मैं अपने वीडियो से एक मोटिवेशन, ढेरों जिम्मेदारियां या फिर हमारा आज का दिन थकाने वाला है या फिर नॉन एक्टिव डे है, बैड डे है, उस दौरान भी अपने सर्वाइवल मोड को ट्रैक पर रखने का मोटिवेशन आपको मिले। इसी तरह से साल दर साल हर साल कुछ चीजें बदल जाती हैं, कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ जिम्मेदारियां कम होती हैं, दूसरे साइड कुछ अलग तरह की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। दिन के खत्म होते होते लगता है कि जब चेंजेस होते हैं तो थोड़ा तो डिस्कम्फर्ट होता ही है। कभी अपने को खुश फील करते हैं, कभी दुखी, कभी प्रेशर महसूस होता है। जब भी कोई चेंजेस आते हैं, जैसे हमारी हेल्थ में, हमारे काम में, बच्चों की उम्र में या फाइनेंशियल स्टेट में, हर चीज में। लेकिन मुझे ये लगता है कि चाहे उस टाइम में कुछ भी लग रहा हो, कुछ साल बाद जब हम पलट कर देखते हैं तब उसका कारण समझ में आता है, या फिर तब जब उसके अच्छे परिणाम सामने आते हैं तब समझ में आता है कि हाँ, वो चीज हुई थी और जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। लेकिन परेशान हम तब होते हैं जब हम वो फेज भूल जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद जब फिर से कोई दिक्कत परेशानी आती है तो फिर से सब हौच पौच होने लग जाता है। तब हमें लगता है अरे ये क्या हो गया। होता है ना, आपने भी फील जरूर करी होगी ये बात। तो बस वही बात है कि अगर हम पिछले एक्सपीरियंस को याद करें ना, कि यार हम तब भी ऐसे ही घबराए थे लेकिन बाद में ठीक हो गया था सब कुछ, तो इस बार भी ऐसा ही होगा, या देखते हैं इस बार क्या अच्छा होता है। तो अगर हम अपने पिछले एक्सपीरियंस को याद रख लें तो बहुत हद तक वो हमें आगे की मुसीबतों से लड़ने की शक्ति देता है। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैन बीट इंटेंसिटी। आप एक दिन बहुत सारा कुछ करो या आप डेली थोड़ा थोड़ा कुछ करो, तो जो डेली करते हैं वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। जिस दिन आपको लगे कि बहुत कुछ करने की बस में नहीं है, तो भी आप बस थोड़ा सा कर लो। जिस भी काम को आपको करना है, जो भी आपकी लाइफ का टारगेट है, जो भी आपको अभी करना है, उस दिशा में एक कदम आपको चलना है। उस दिशा में 100 कदम चलना मुश्किल है, पर एक कदम भी चलेंगे ना तो कुछ ना करने से बेटर है कुछ करना। आप एक हफ्ता, एक दिन जोश के साथ ढेर सारा काम कर लेंगे और फिर कुछ ना हो, रुक जाएं, तो इससे बेटर है तो जितना भी आप कर पाएं उतना ही करें। जो भी आप डेली कर पाएं, कोई भी काम, कोई भी प्रैक्टिस, जो काम, जो चीजें आप डेली करते हैं वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक बढ़ती हैं। हम जो करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, वही हमारे ऊपर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती हैं। आप नेगेटिव चीजें रिपीट करेंगे कि मैंने ये काम नहीं कर पाया क्योंकि वो चीज मेरे पास नहीं थी, ये मेरे पास नहीं था, वो मेरे पास नहीं था, तो इम्पैक्ट भी नेगेटिव ही रहेगा। अगर आप थैंक यू के साथ काम करेंगे कि जो भी था काफी था, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद, तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग होगा। ये सिर्फ कही सुनी या ज्ञान की बातें नहीं है, ये ट्राइड, टेस्टेड, जानी समझी बातें हैं जो हमारी लाइफ पर गहरा असर डालती हैं। तो मैंने अभी जो आपसे ये बात बोली है कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, तो इसी रूल को फॉलो करती है। जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, कभी कभी मौसम के चलते जैसे पॉसिबल नहीं हो पाता है तो मैं जिम नहीं जा पाती हूँ, तो घर में ही उस दिन स्ट्रेचिंग जरूर कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आपका नियम तो बना रहता है। तो ये इंटेंसिटी पर नहीं, पर आपकी कंसिस्टेंसी पर एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है कि आप एक दिन में कितनी देर या कितना ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं। पर भले ही 25 मिनट या 30 मिनट का वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन डेली कर रहे हैं, ये जरूरी है। इससे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती है। तो जिस दिन आप जिम या योगा क्लास नहीं जा पा रहे हैं लेकिन घर पर ही हैं, तो उसमें 10 से 15 मिनट की स्ट्रेचिंग जरूर कर लें। लेकिन घर पर ही 10 मिनट 15 मिनट की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में वो ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो बात मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि भले ही जो काम आप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आए, तो उस काम को डेली भले ही आप 5 मिनट करें, पर करना जरूर शुरू कर दीजिए। चाहे 5 मिनट या 10 मिनट, तो 10 घंटे उस काम को सोचने से ज्यादा अच्छा है कि आप उस काम को 5-10 मिनट करना शुरू कर दें। तो आज का व्लॉग मैंने इसी तरह से बनाया है कि ये मेरा मॉर्निंग रूटीन ज़रूर है, पर मैं मॉर्निंग रूटीन में आपके साथ अपना रूटीन शेयर करने की बजाय मैं आपके साथ बातें शेयर कर रही हूँ। पर मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाह रही थी
हम में से कई महिलाएं तो ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि मैं करना चाह रही हूँ, करने की सोच भी रही हूँ, पर कर नहीं पाती हूँ। मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ, मैं अपने से खुश नहीं हूँ, मुझे लगता है मैं उतना परफेक्टली घर नहीं संभाल पा रही हूँ। मतलब मैं एक चीज करती हूँ तो दूसरी छूट जाती है। तो देखो, ये नॉर्मल है। एक तो समय की भी सीमा होती है और दूसरी हमारे शरीर की भी एक सीमा होती है। जब आप सब कुछ एक साथ करने जाएंगे, नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपके काम, आपके समय, आपकी सामर्थ्य से ज्यादा हैं, आपके पास जो टाइम है और आपके पास जो काम है आपके टाइम से कहीं ज्यादा है, तो आपको वो काम स्विच करने पड़ेंगे। तो आप डेली सारे काम मत करिए, कुछ काम आप कर लीजिए, कुछ काम कल कर लीजिए। काम और ज्यादा हैं, 2 दिन में आधा आधा करने पर भी अगर 24 घंटे कम पड़ रहे हैं तो आप उनको वीक डेज के अकॉर्डिंग बांट लीजिए। मैं आज ये 4 काम करूंगी, कल मैं ये 6 काम करूंगी, तो शायद हो जाएं। लेकिन अगर एक ही दिन में एक साथ 20 काम करने की कोशिश करेंगे, पता चले हो भी नहीं रहे हैं। काम करते करते आप थक भी रही हैं और आपके दिमाग में भी है कि मैंने अपने काम ठीक से नहीं किए, अभी मेरा ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। अगर मेरा इतना सारा काम पूरे दिन काम में लगे रहने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ। बल्कि इसकी बजाय आपके अंदर ये बात होनी चाहिए, शायद मैंने अपने काम, अपने दिन और अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ ज्यादा ही ले रखे हैं, इसीलिए मैं उनको स्विच कर सकती हूँ। मैं उनको डेली नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, मैं एक दिन छोड़कर एक दिन अगर वो काम कर पा रही हूँ तो देखना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छे से वो सारे काम हो जाएंगे। तो जितनी भी वर्किंग वुमेन हैं, वर्किंग मॉम हैं या वर्क फ्रॉम होम करती हैं, जिनके पास घर गृहस्थी के साथ घर चलाने की जिम्मेदारी है, पैसा कमाने की जिम्मेदारी है, तो देखो उनके पास दोगुना काम का बोझ तो होता है। उनको इस तरह स्विच करना ही पड़ेगा और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। नहीं तो होगा क्या कि आप पूरे दिन काम कर रहे हो और आप टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे कि मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ अपने कामों को। ठीक, तो मैं तो इसी माइंडसेट के हिसाब से चलती हूँ। मेरे पास भले ही कितना काम हो जाए, घर के सुबह के काम निपटाने के बाद जब मैं जॉब के लिए तैयार होती हूँ ना, तो लगता है कि एक शिफ्ट खत्म हो गई है हमारे एक रोल की और अब मैं अपना दूसरा रोल प्ले करने की तैयारी कर रही हूँ। तो जब मैं यहाँ रेडी हो रही होती हूँ तो बस मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि हॉस्पिटल में आज मुझे क्या ऐसा काम करना है जो जरूरी है। सुबह से मैं जो भी कर रही हूँ, मैं अपना काम, घर का काम, यूट्यूब का, क्लीनिंग का या मेरे कुछ काम जो आज रह गए हैं, वो सब कुछ यहीं छूट जाता है और फिर मैं स्विच कर जाती हूँ अपने दूसरे रोल में। तो ये जो रेडी होने वाला टाइम है वो आपको काम डाउन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि दौड़ते दौड़ते मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ फिर वहां पर मैं अपने काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं, पब्लिक है जो कई इंटीरियर जगह से आते हैं, जिनके बिलीफ इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनको डील करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप यहीं उलझे हैं, यहीं से नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहां आप क्या क्या कर लोगे। एक दिन हो तो आदमी एडजस्ट कर ले कि चलो आज बैड डे था या वर्कलोड ज्यादा था, ऐसे में बंदा सीएल ले लेता है, कुछ करता है। लेकिन अगर आप भागते दौड़ते डेली ही जा रहे हो तो फिर आप फ्रस्ट्रेटेड तो हो ही जाओगे। तो इससे निकलने का तरीका सिर्फ यही है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% देकर कर लो। अगर नहीं हुए हैं तो उस इनकम्प्लीट काम को वहीं छोड़ दो, नहीं तो एक जगह के अधूरे काम दूसरी जगह अननेसेसरी प्रेशर डालेंगे और फिर यही होगा कि मेरे काम पूरे नहीं हुए। तो अगर आप भी अपने को अंडर प्रेशर फील करती हैं तो मे बी आज का ब्लॉग आपकी काफी हद तक मदद जरूर करेगा। तो आज का ब्लॉग बस यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आज के ब्लॉग में आपको थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।